एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी की सीरीज, जिसमें मैं आज फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू आप लोग को बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? इसका सही उत्तर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से इसका गहरा संबंध है। उसके बाद है दोस्तों, निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वो तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो इसे फाइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। एडाफोलॉजी के अंतर्गत मृदा विज्ञान का अध्ययन आता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये एंड्रोलॉजी है। कौन सा है दोस्तों? एंड्रोलॉजी। उसके बाद है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन करता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। उसे दोस्तों एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों और मानव जैसे प्रजाति जैसे बंदर, वानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या है? तो वो है प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है वो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन है अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी। आगे है दोस्तों, सोरोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? तो छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान पे रखेंगे। उसके बाद है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसंधान से तैयार करता है। उसके बाद है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान पे रखेंगे। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंध है हीमेटोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उनकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मॉर्फोलॉजी। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। प्राचीन काल के जानवर, पौधे, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है, पैलेंटियोलॉजी किस चीज़ से संबंधित है? तो पैलेंटियोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। जीवाश्म के अध्ययन से, फॉसिल्स के अध्ययन से पैलेंटियोलॉजी संबंधित है। पादप विज्ञान जिसे हम लोग फाइटोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? तो फाइटोलॉजी में हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप सबको पता ही होगा, कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्गेनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्गेनोलॉजी सपनों का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? तो ये जहर का अध्ययन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन है सेरीकल्चर। उसके बाद है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है टैक्सोनॉमी? तो ये जैव विविधता से संबंधित है। उसके बाद है, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। उसके बाद माइकोलॉजी क्या है? तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ।
उसके बाद है दोस्तों, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पे उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ही बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग उत्तक विज्ञान कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटीमोलॉजी कहते हैं। देखिए, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी और कीटों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी क्या कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से, तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। वंशागति किससे संबंधित है? जेनेटिक्स से संबंधित है। पर्यावरण इकोलॉजी से, और जीवाश्म जो है ये पैलियो बायोलॉजी से। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जनांकिकी। उसके बाद है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एथनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जूलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? तो जूलॉजी में हम लोग जीवित या मृत जानवर दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि जूलॉजी में सिर्फ हम लोग जीवित का नहीं, जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। उसके बाद पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग न ही जंतु जीवाश्म का, न शैवाल का, न फफूंदी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से बिल्कुल सही, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा नहीं, ये गलत है। और हाँ, और हॉर्टिकल्चर फूल, चलिए ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद लेक्सिकोग्राफी का संबंध किस चीज़ से है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। उसके बाद सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऑलेरी कल्चर कहते हैं। ऑलेरी कल्चर, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को। उसके बाद रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में, एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। अभी हम लोग ने पढ़ा था सब्जियों की खेती को हम लोग ऑलेरी कल्चर कहते हैं, और बाकी फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, फलों की खेती को पोमोलॉजी, और सब सारे सही हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। उसके बाद वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? तो अर्थवर्म, अर्थवर्म से संबंधित है वर्मी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लेक्सोग्राफी। लेक्सोग्राफी में शब्दों का संकलन का अध्ययन करते हैं हम लोग। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। उसके बाद जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो फिलाटेलिस्ट डाक टिकट का जमा करता है। उसके बाद है निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इनमें से देखिए साइकोलॉजी जो है ये एक अलग, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है, और बाकी जो है ये सब एक शाखा है विज्ञान का। उसके बाद है जिसके अंतर्गत हम किसी किसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं।
भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग रामदेव मिश्र को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थि अर्थात हड्डी, बोन्स का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की पुस्तक के लेखक हैं। स्पर्मोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बीज का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। टीकाकरण के जनक कौन है? तो ये आप सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर को हम लोग टीकाकरण के फादर ऑफ वैक्सीन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस हैं। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? तो लिनियस ने 2 भागों में बांटा था। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो विटेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में। देखिए ध्यान रखिएगा, लिनियस ने 2 भागों में जीवधारियों को बांटा था और विटेकर ने 5 भागों में वर्गीकृत किया था। कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो इसे 1753 ईस्वी में इन्होंने प्रचलित किया था। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। परागकण पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहते हैं हम लोग परागकण पोलन ग्रेन्स के अध्ययन को। सर्पों के अध्ययन की जानकारी किससे मिलती है? तो सर्पेंटोलॉजी, ये भी कई बार आ चुका है, ये बीपीएससी भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।